हेलो एवरीवन, स्टोरी विद किरण में मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास मंगलसूत्र भाग 3 लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिस्टर सिन्हा उन आदमियों में से हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं बड़ा ही मूजी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना करके उन्हें सभी सिद्धियां मिल गई थीं। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रईसों और हुक्काम से दोस्ताना था, प्रतिष्ठा भी थी, रोब भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते। ऐसे ऐसे प्रसंग सोच निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। बड़े बड़े घाघ जज भी उनकी तरह तह तक न पहुंच सकते। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना संबंध होता था कि उस पर मिथ्या का भ्रम तक न हो सकता था। वह संत कुमार के साथ के पड़े हुए थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंग रूप भरकर जीता जागता पुतला खड़ा कर दिया और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए लेटे हुए हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, एकहरा बदन, बड़े बड़े बाल, पीछे को कंघी से ऐंचे हुए, मूछें साफ, आंखों पर ऐनक, ओठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, बेल्ट कैप लगाए हुए चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो, मैं कहता हूँ हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिसमें बेटों पोतों ने बैनामे मनसूख कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को भी तो राजी करना होगा, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ न हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है, तो उन्हें भी गोली मारो। हम साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे? सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूँगा। किताब लिखना और बात है, होश हवास का ठीक रहना और बात है। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वाह वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में हों तो किताबें न लिख कर दलाली करें या खोचे लगाएं। यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहजमी, अनिद्रा, तपेदिक की ही हाथ लगता है। रुपया का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में जरूर आना। अभी से कैंपेन शुरू देना चाहिए। तिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। यह समझ लो वह सब जज साहब की अकेली लड़की है। उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मरहला करने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मुआवले में पैरवी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिस्टर कामत की वह पीले मुँह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आव भगत करते हैं कि कुछ न पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी न हुआ। इतने मोटे ओठ हैं और सीना तो जैसे झुका हुआ साइबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज़्यादा रूपवती संसार में न होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक समझ न सका। जो रूपवान है वह घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर कै आए वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है। कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी।
तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी। जरा मुश्किल से काबू में आएगी। अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ। तो आज शाम को आना, क्लब में जरूर आऊँगा। पेय का प्रबंध भी करना, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार न लंपट था न रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। रूपवान भी था, जबान का मीठा भी। दोहरा शरीर, हंसमुख और जहीन चेहरा, गोरा चिट्टा। जब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में खूब जाता था। टेनिस, ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी। बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक न था। बहुत थोड़ा पढ़ती, मगर संसार की गति से वाकिफ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वता का रूप देना जानती थी। कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर भी वह कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक था और प्रांजल भाषा में, मिजाज में नफासत इतनी थी कि सलीके या तमीज की जरा भी कमी उसे असह्य थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भोंडापन देखकर वह भौहों से या ओठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उनकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे से पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने श्रृंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। दिन में कितनी ही बार वह नए नए रूप धरती थी। कभी बैतालियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न थी, मगर इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसे ही ठंडी ही रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे। मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतः ज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विहलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतता थी। इसलिए वह उससे सतर्क रहती थी और उनके मनोरहस्यों को पढ़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपनी जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी कि जितनी उनको अपने मतलब के लिए जरूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा के फूहड़पन, बेवकूफ़ी, असहृदयता और स्फुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती। एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ कैसे दूं मिस त्रिवेणी? समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल को इसलिए पीटे कि वह गले पड़ गई है। मैं चाहती हूँ वह ढोल को गले से निकाल कर किसी खदमक में फेंक दे। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकाल कर फेंक दूँ। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मन में प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की जरूरत ही क्या है? अपने घर पर चली जाएगी।
या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी भी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कहा मारा। तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती। कितनी भोली है। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज मेरा खून ही क्यों न जलता रहे और दिन में इसी शोक में अपना गला क्यों न काट लूं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही ऐसा आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे जितने दोष, यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है? मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ मगर तुझे याद ही नहीं रहती। बिना जुर्माना किए तुझे याद न आएगी। और नौकर ने कुर्सियां पोंछ पोंछ कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, तू बार बार भागता क्यों है? मेजें रख दी, टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सिर पर पिएंगे? उसने बूढ़े नौकर के दोनों कान गरमा दिए और धक्का देकर बोली, बिल्कुल गावदी है, नीरा पोंगा जैसा दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बूढ़ा नौकर बहुत दिनों का था। स्वामिनी उसे बहुत मानती थी। उनके देहांत होने के बाद उसे कोई विशेष प्रलोभन न था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज़्यादा वेतन पर उसे नौकरी मिल सकती थी। पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी वह उसे इस घर से बांधे हुई थी और यहाँ अनादर और अपमान सब कुछ सह कर भी वह चिपटा हुआ था। सब जज साहब भी उसे डांटते रहते थे, पर उनके डांटने पर उसे दुख न होता था। वह उम्र में उसके जोड़ के थे, लेकिन त्रिवेणी को तो उसने गोद लिया था। अब वही तिब्बी उसे डांटती थी और मारती भी थी। इससे उसके शरीर को जितनी चोट लगती थी उससे कहीं ज़्यादा उसके आत्माभिमान को लगती थी। उसने केवल 2 घरों में नौकरी की थी। दोनों ही घरों में लड़कियां भी थी, बहुएं भी थी। सब उसका आदर करती थी। बहुएं तो उससे लजाती थी। अगर उससे कोई बात बिगड़ भी जाती तो मन में रख लेती थी। उसकी स्वामिनी तो आदर्श महिला थी। उसे कभी कुछ न कहा। बाबूजी कभी कुछ कहते तो उसका पक्ष लेकर उनसे लड़ती थी और यह लड़की बड़े छोटे का जरा भी लिहाज नहीं करती। लोग कहते हैं पढ़ने से अक्ल आती है, यही है वह अक्ल। उसके मन में विद्रोह का भाव उठा। क्यों यह अपमान सहे? जो लड़की उसकी अपनी लड़की से भी छोटी हो, उसके हाथों क्यों अपनी मूछ नुचवाए? अवस्था में भी अभिमान होता है जो संचित धन के अभिमान से कम नहीं होता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा को अपना अधिकार समझता है और उसकी जगह अपमान पा कर मर्माहत हो जाता है। घूरे ने टी टेबल ला कर रख दी, पर आंखों में विद्रोह भरे हुए था। तिब्बी ने कहा, जाकर बैरा से कह दो 2 प्याले चाय दे जाए। घूरे चला गया और बैरा को यह हुक्म सुनाकर अपनी एकांत कुटी में जाकर खूब रोया। आज स्वामिनी होती तो उसका अनादर क्यों होता। बैरा ने चाय मेज पर रख दी। तिब्बी ने प्याली संत कुमार को दी और विनोद भाव से बोली, और अब मालूम हुआ कि औरतें ही पतिव्रता नहीं होती, मर्द भी पतिव्रता वाले होते हैं। संत कुमार ने एक घूंट पीकर कहा, कम से कम इसका स्वांग तो करते ही है। मैं इसे नैतिक दुर्बलता कहती हूँ। जिसे प्यारा कहो, दिल से प्यारा कहो, नहीं प्रकट हो जाए। मैं विवाह को प्रेम बंधन के रूप में देख सकती हूँ। धर्म बंधन या रिवाज बंधन तो मेरे लिए असह्य हो जाए। उस पर भी तो पुरुषों पर आक्षेप किए जाते हैं। तिब्बी चौकी। यह जातिगत प्रश्न हुआ जा रहा है। अब उसे अपनी जाति का पक्ष लेना पड़ेगा। तो क्या आप मुझसे यह मानवाना चाहते हैं कि सभी पुरुष देवता होते हैं? आप भी जो वफादारी कर रहे हैं वह दिल से नहीं, लेकिन लोक निंदा के भय से। मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरीह बना सकते हैं, लेकिन इससे बिच्छुओं का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं भी यही कहूँ कि अधिकतर नारियों का पतिव्रत भी लोक निंदा का भय है तो आप क्या कहेंगी? तिब्बी ने प्याला मेज पर रखते हुए कहा, मैं इसे कभी न स्वीकार करूंगी। क्यों?
इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए और कोई आश्रय छोड़ा ही नहीं। पतिव्रत उनके अंदर इतना कूट कूट कर भर गया है कि अब वह अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। वह केवल पुरुष के आधार पर जी सकती हैं, उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं। बिना ब्याह पुरुष चैन से खाता है, विहार करता है और मुझ पर ताव देता है। बिन ब्याही स्त्री रोती है, कलपती है और अपने को संसार का सबसे अभागा प्राणी समझती है। यह सारा मर्दों का अपराध है। आप भी पुष्पा को नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए ना कि आप पुरुष हैं जो कैदी को आज़ाद नहीं करना चाहता। संत कुमार ने कातर स्वर में कहा, आप मेरे साथ बेइंसाफी करती हैं। मैं पुष्पा को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं आज उसे छोड़ दूँ तो शायद औरों के साथ आप भी मेरा तिरस्कार करेंगे। तिब्बी मुस्कुराई। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मगर एक ही क्षण के बाद उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं आपकी कठिनाइयों का अनुमान कर सकती हूँ। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर कितना संतोष हुआ। मैं वास्तव में आपकी दया का पात्र हूँ और शायद कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। आपके ऊपर मुझे सचमुच दया आती है। क्यों न एक दिन उनसे किसी तरह मेरी मुलाकात करा दीजिए, शायद मैं उन्हें रास्ते पर ला सकूं। संत कुमार ने ऐसा लंबा मुंह बनाया जैसे इस प्रस्ताव से उसके मर्म पर चोट लगी है। उसका रास्ते पर आना असंभव है मिस त्रिवेणी। वह उल्टे आप ही के ऊपर आक्षेप करेगी और आपके विषय में न जाने कैसी दुष्कल्पनाएं कर बैठेगी और मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तिब्बी का साहसिक मन गर्म हो उठा। तब तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। तो शायद आप यहाँ भी मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देंगी। ऐसा क्यों? बहुत मुमकिन है वह आपकी सहानुभूति पा जाए और आप उसकी हिमायत करने लगें। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपको एक तरफा डिग्री दे दूं? मैं केवल आपकी दया और हमदर्दी चाहता हूँ। आपसे अपनी मनोव्यथा कहकर दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। उसे मालूम हो जाए कि मैं आपके यहाँ आता जाता हूँ तो एक नया किस्सा खड़ा कर दे। तिब्बी ने सीधे व्यंग किया, तो आप उससे इतना डरते क्यों हैं? डरना तो मुझे चाहिए। संत कुमार ने और गहरे में जाकर कहा, मैं आपके लिए ही डरता हूँ, अपने लिए नहीं। तिब्बी निर्भयता से बोली, जी नहीं, आप मेरे लिए न डरिए। मेरे जीते जी मेरे पीछे आप पर कोई सुबह हो यह मैं नहीं देख सकता। आपको मालूम है मुझे भावुकता पसंद नहीं। यह भावुकता नहीं, मन के सच्चे भाव हैं। मैं सच्चे भाव वाले युवक बहुत कम देखे। दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, अधिकतर शिकारी किस्म के। स्त्रियों में तो वेश्याएं ही शिकारी होती हैं, पुरुषों में तो सिरे से सभी शिकारी होते हैं। जी नहीं, उनमें अपवाद भी बहुत है। स्त्री रूप नहीं देखती, पुरुष जब गिरेगा रूप पर, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे यहाँ कितने ही रूप के उपासक आते हैं, शायद इस वक्त भी कोई साहब आ रहे हों। मैं रूपवती हूँ, इसमें नम्रता का कोई प्रश्न नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कोई मुझे केवल रूप के लिए चाहे। संत कुमार ने धड़कते हुए मन से कहा, आप उनमें मेरा तो शुमार नहीं करती। तिब्बी ने तत्परता के साथ कहा, आपको तो मैं अपने चाहने वालों में समझती ही नहीं। संत कुमार ने माथा झुकाकर कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है। आप दिल से नहीं कह रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपका मन नहीं पाती। आप उन आदमियों में हैं जो हमेशा रहस्य रहते हैं। यही तो मैं आपके विषय में सोचा करता हूँ। मैं रहस्य नहीं हूँ, मैं तो साफ कहती हूँ। मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो मेरे हृदय में सोए हुए प्रेम को जगा दे। हाँ, वह बहुत नीचे गहराई में है और उसी को मिलेगा जो गहरे पानी में डूबना जानता हो। आप में मैंने कभी उसके लिए बेचैनी नहीं पाई। मैंने जब तक जीवन का रोशन पहलू ही देखा है और उससे ऊब गई हूँ। अब जीवन का अंधेरा पहलू देखना चाहती हूँ, जहाँ त्याग है, रुदन है, उत्सर्ग है। संभव है उस जीवन से मुझे बहुत जल्द घृणा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा यह नहीं स्वीकार करना चाहती कि वह किसी ऊंचे ओहदे की गुलामी या कानूनी धोखाधड़ी का या व्यापार के नाम से की जाने वाली लूट को अपने जीवन का आधार बनाए।
श्रम और त्याग का जीवन ही मुझे तथ्य जान पड़ता है। आज जो समाज और देश की दूषित अवस्था है, उससे असहयोग करना मेरे लिए जुनून से कम नहीं है। मैं कभी कभी अपने ही से घृणा करने लगती हूँ। बाबूजी को 1,000 रुपये अपने छोटे से परिवार के लिए लेने का क्या हक है, और मुझे बेकाम धंधे इतने आराम से रहने का क्या अधिकार है। मगर यह सब समझकर भी मुझ में कर्म करने की शक्ति नहीं है। भोग विलास के जीवन ने मुझे भी कर्महीन बना डाला है, और मेरे मिजाज में अमीरी कितनी है यह भी आपने देखा होगा। मेरे मुंह से बात निकलते ही अगर पूरी न हो जाए तो मैं बावली हो जाती हूँ। बुद्धि का मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे शराबी बार बार हराम करने पर शराब नहीं छोड़ सकता, वही दशा मेरी है। उसी की भांति मेरी इच्छा शक्ति बेजान हो गई है। तिब्बी के प्रतिभावान मुखमंडल पर प्रायः चंचलता झलकती रहती थी। उससे दिल की बात कहते संकोच होता था, क्योंकि शंका होती थी कि वह सहानुभूति के साथ सुनने के बदले फत्तियां कसने लगेगी। पर इस वक्त ऐसा जान पड़ता था उसकी आत्मा बोल रही है। उसकी आंखें आर्द्र हो गई थी, मुख पर एक निश्चित नम्रता और कोमलता खिल उठी थी। संत कुमार ने देखा उसका संयम फिसलता जा रहा है, जैसे किसी सायल ने बहुत देर के बाद दाता को मन गुर देख पाया हो और अपना मतलब कह सुनाने के लिए अधीर हो गया हो। बोला, कितनी ही बार बिल्कुल यही मेरे विचार हैं। मैं आपसे उससे बहुत निकट हूँ। जितना समझता था तिब्बी प्रसन्न होकर बोली, आपने मुझे कभी बताया नहीं। आप भी तो आज ही खुली है। मैं डरती हूँ कि लोग यही कहेंगे, आप इतने शान से रहती हैं और बातें ऐसी करती हैं। अगर कोई ऐसी तरकीब होती जिससे मेरी यह अमीराना आदतें छूट जाती तो मैं उसे ज़रूर काम में लाती। इस विषय की आपके पास कुछ पुस्तकें हो तो मुझे दीजिए, मुझे आप अपनी शिष्या बना लीजिए। संत कुमार ने रसिक भाव से कहा, मैं तो आपका शिष्य होने जा रहा था। और उसकी ओर मर्म भरी आंखों से देखा। तिब्बी ने आंखें नीची नहीं की, उसका हाथ पकड़कर बोली, आप तो दिल लगी करते हैं। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं संकटों का सामना कर सकूं। मुझे बार बार खटकता है, अगर मैं स्त्री न होती तो मेरा मन इतना दुर्बल न होता। और जैसे वह आज संत कुमार से कुछ भी छिपाना, कुछ भी बचाना नहीं चाहती, मानो वह जो आश्रय बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वह एकाएक मिल गया है। संत कुमार ने रुखाई भरे स्वर में कहा, स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा दिलेर होती हैं मिस त्रिवेणी। अच्छा, आपका मन नहीं चाहता कि बस हो तो संसार की सारी व्यवस्था बदल डाले। इस विशुद्ध मन से निकले हुए प्रश्न का बनावटी जवाब देते हुए संत कुमार का हृदय कांप उठा। कुछ न पूछो, बस आदमी एक आह खींच कर रह जाता है। मैं तो अक्सर रातों को यह प्रश्न सोचते सोचते सो जाती हूँ और वही स्वप्न देखती हूँ। देखिए, दुनिया वाले कितने खुदगर्ज हैं। जिस व्यवस्था से सारे समाज का उद्धार हो सकता है, वह थोड़े से आदमियों के स्वार्थ के कारण दबी पड़ी हुई है। संत कुमार ने उतरे हुए मुख से कहा, उसका समय आ रहा है, और उठ खड़े हुए। यहाँ की वायु में उनका जैसे दम घुटने लगा था। उनका कपटी मन इस निष्कपट सरल वातावरण में अपनी अधमता के ज्ञान से दबा जा रहा था। जैसे किसी धर्मनिष्ठ मन में अधर्म विचार घुस तो गया हो, पर वह कोई आश्रय न पा रहा हो। तिब्बी ने आग्रह किया, कुछ देर और बैठिए ना, आज आज्ञा दीजिए, फिर कभी आऊँगा। कब आइएगा? जल्द ही आऊँगा। काश मैं आपका जीवन सुखी बना सकती। संत कुमार बरामदे से कूदकर नीचे उतरे और तेजी से हाथे के बाहर चले गए। तिब्बी बरामदे में खड़ी उन्हें अनुरक्त नेत्रों से देखती रही। वह कठोर थी, चंचल थी, दुर्लभ थी, रूप गर्विता थी, चतुर थी, किसी को कुछ समझती न थी। न कोई उसे प्रेम का स्वांग भर कर ठग सकता था। पर जैसे कितनी ही वेश्याओं में सारी आसक्तियों
के बीच भक्ति भावना छिपी रहती है, उसी तरह उसके मन में भी सारे अविश्वास के बीच में कोमल सहमा हुआ विश्वास छिपा बैठा था। और उसे स्पर्श करने की कला जिसे आती हो वह उसे बेवकूफ़ बना सकता था। उस कोमल भाग का स्पर्श होते ही वह सीधी सादी सरल विश्वासमयी कातर बालिका बन जाती थी। आज इत्तेफाक से संत कुमार ने वह आसन पा लिया था और अब वह जिस तरह चाहे उसे ले जा सकता है। मानो वह मेस्मराइज हो गई थी। संत कुमार में उसे कोई दोष नहीं नजर आता। अभागिनी पुष्पा इस सत्य पुरुष का जीवन कैसा नष्ट किए डालती है। इन्हें तो ऐसी संगिनी चाहिए जो इन्हें प्रोत्साहित करे, हमेशा इनके पीछे पीछे रहे। पुष्पा नहीं जानती वह इनके जीवन का राहु बनकर समाज का कितना अनिष्ट कर रही है, और इतने पर भी संत कुमार का उसे गले बांधे रखना देवत्व से कम नहीं। उनकी वह कौन सी सेवा करे, कैसे उनका जीवन सुखी करे। दोस्तों, मंगलसूत्र उपन्यास का भाग 3 आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि भाग 4 आपको आसानी से मिल सके। भाग 4 के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।